बारिश ने कल सारा फन खराब कर दिया है। इंग्लैंड का टूर शुरू हो गया जी इंडिया का। कल पहला टी20 आया था। ऑब्वियसली इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी है, प्रेशर भी था। आयरलैंड से वाइट वॉश हुए हैं वो। हेड कोच गौतम गंभीर पे सवालात उठ रहे थे, श्रेयस अय्यर के ऊपर काफी सवालात उठ रहे थे कि भाई तू अपनी पहली सीरीज एज कैप्टन हार गया है, वो भी वाइट वॉश थ्रू आयरलैंड। बहुत सारी फिंगर्स पॉइंट हो रही थी कि ये कैप्टनसी मटेरियल है या नहीं। कल श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन जवाब दिया सबको। मुश्किल कंडीशंस थी, अगेन कोई 15 से 16 ओवर नॉन स्टॉप बारिश होती रही है। अब वो मुश्किल कंडीशंस बॉलिंग के लिए भी थी, बैटिंग के लिए भी थी। बॉलिंग के लिए ज्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि जब बॉल गीला है आपने उसे बार बार ड्राई करना है, उसे ग्रिप करना है। लेकिन जहां पे मैं इंडियन क्रिकेट टीम को क्रेडिट दूंगा, कल इन्होंने बहुत स्मार्ट बैटिंग की है। कल इन्होंने कंडीशंस को प्ले की है रादर देन वो जो अपनी आईपीएल वाला ट्रेडमार्क ही खेलते हैं। आयरलैंड के खिलाफ जो मेरा मसला था, जो मैंने मैच देखा, वो यही हो रहा था कि ये लोग उसी तरह क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जिस तरह की फ्लैट पिच है। कंडीशंस के लिहाज से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। कल मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, पूरी इंडियन टीम ने अपने आप को अडेप्ट किया। संजू सैमसन इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम। आयरलैंड में दोनों मैचेस में डिड नॉट डू वेल। कल भी कोई खास नहीं, मेरे ख्याल से एक या दो रन ही करके आउट हो गया है। शॉट अच्छी मारी थी सीधा, लेकिन हाथ में। अब ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि इतना शोर मच रहा है सबका कि अभी जी वाइभव सूर्यवंशी को खिलाएं, वाइभव सूर्यवंशी को खिलाएं। संजू सैमसन को ड्रॉप करना इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज अगेन जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी पिछले टी20 वर्ल्ड कप में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभिषेक शर्मा येस्टरडे वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। अपनी दूसरी बॉल में जो उसने लूक वुड को वो मारी है ना, खूबसूरत सी ड्राइव, वहीं से मुझे नजर आ गया था बॉय आज मूड में। अच्छे शॉट्स खेले हैं। इंग्लैंड को जहां पे मैं ब्लेम करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम लूक वुड, क्योंकि लूक वुड देखो वो जहां पे अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहा है काफी अरसे से, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल निकलती हुई बाहर, वहां पे लूक वुड बॉलिंग कराने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा साकिब महमूद की मुझे कोई खास कोशिश नजर नहीं आई। फिर आप डॉसन को ले आए, लेकिन डॉसन एक लेफ्ट आर्मर है। आपने अभिषेक शर्मा को पकड़ना है बिल्कुल शुरू में, जब वो क्रीज पे सेट नहीं हुआ हुआ। आपने तब लगाने ऑफ स्पिनर, वो जो विल जैक्स को आप इतना लेट ला रहे थे ना पावर प्ले में, कोई पांचवें या छठे या चौथे ओवर में आप लेके आए हो। आपको दूसरा ओवर उसको दे देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभिषेक शर्मा क्रीज पे नहीं है। फिर भी शायद आउट हो जाए, क्योंकि एक दफा अभिषेक शर्मा सेट हो गया यार, फिर वो बहुत मारेगा। और कल वही हुआ है। बहुत अच्छी इनिंग्स अभिषेक शर्मा की, एंड अगेन पिच के लिहाज से खेलते हुए, कंडीशंस के लिहाज से खेलते हुए, बहुत अच्छी बैटिंग। उसके साथ ईशान किशन का, यार मुझे अच्छा, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ ईशान किशन का। दूसरा मैच इन आ रो अगला रन आउट हो रहा है, पता नहीं कौन से उस बेचारे गरीब के तारे गर्दिश में है। बट अगेन मैं जो समझता हूँ जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना उसमें टैलेंट है, मुझे ईशान किशन की टेंशन नहीं है। श्रेयस अय्यर आया मुश्किल सिचुएशन में, पावर प्ले में अब आपके 6 पे कोई 2 आउट हुए हुए हैं या 7 पे 2 आउट हुए हुए हैं। वहां पे ऑलरेडी अब आप पे इतना प्रेशर है। बड़ी मैच्योर इनिंग्स खेली है श्रेयस अय्यर ने। अभिषेक शर्मा क्योंकि डिफरेंट पिच पे खेल रहा था, ठीक है, जब वो शुरू में पावर प्ले चल रहा था, ऐसे बैट्स लग रहा था सब बैट्समैन एक अलग विकेट पे खेल रहे हैं और अभिषेक शर्मा एक अलग विकेट पे खेल रहा है। श्रेयस अय्यर ने स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए बार बार अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे रहा था। और जितना अभिषेक शर्मा ने मारे पावर प्ले के आखिरी 2-3 ओवर्स में यार, वो साकिब महमूद को 2 छक्के मारे हैं, लूक वुड को कोई 3 चौके ना रो मारे हैं। अभिषेक शर्मा तो गेम लेके जा रहा था। उससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि गेम है देखो पार्टनरशिप की। चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो। बॉलिंग में ये बॉलर्स के नाम पेयर्स में क्यों आते हैं जो पुराने हैं, कि जी एम्ब्रोज और वॉल्श, वसीम और वकार, ठीक है, मगरा ब्रेटली, ये क्यों आता है? क्योंकि बॉलिंग जब आप करा रहे होते हो ना, दो एंड से जब अच्छी बॉलिंग हो रही होगी, प्रेशर बना रहेगा बैट्समैन पे, तो बैट्समैन को ऐसे फील होगा कि ये दीवारें मेरे अंदर आके मुझे ये कर रही हैं, और वो कोई ऐसी रिस्क लेगा, कोई ऐसी शॉट खेलेगा जिससे उसकी विकेट बनेगी। सिमिलरली बैटिंग में भी यही है। बैटिंग में जब एक बैट्समैन इतना फ्रीली खेल रहा है ना, ठीक है, वो रन्स करी जा रहा है, रन रेट आपका ऊपर लेके जा रहा है और अच्छी टाइमिंग कर रहा है, तो दूसरे बैट्समैन को टाइम मिल जाता है कि हाँ यार खैर होगी, दो हमारे आउट है, लेकिन मुझे टाइम मिल रहा है सेटल होने का। और वो सेटल होना यूटिलाइज किया श्रेयस अय्यर ने ब्रिलियंटली। कमाल की इनिंग्स खेली है उसने, ठीक है, थ्रू आउट। अब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब वो और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, गेम बिल्कुल स्लो हुई, लेकिन फील्ड रिस्ट्रिक्शन हट चुकी हैं, 3 आउट हो चुके हैं। तिलक वर्मा इज कमिंग ऑफ द बैक ऑफ अ वंडरफुल इनिंग्स अगेंस्ट आयरलैंड, जिसको ऑब्वियसली इंडिया के लोगों ने पसंद, काफी लोगों ने नहीं किया कि बहुत स्लो खेला है। मेरे लिहाज से बहुत अच्छी इनिंग्स थी उस सिचुएशन में। बट तिलक वर्मा और उसके साथ जो है थोड़ी सी स्लो हो गई थी, बट इवन देन स्ट्राइक रोटेशन ये लोग करते रहे। इवन देन हर ओवर में 6 7 8 रन ये लोग निकालते रहे। और ये बड़ी स्मार्ट बैटिंग है। ये होता है कंडीशंस को रीड करना, बजाय इसके कि आप समझो फ्लैट पिच है और आप जाके जाओ मारने और अपनी विकेट्स दो। ये गेम होती है।
कि अगर बाउंड्रीज नहीं लग रही तो आप भाग के 4-5 रन ले लो ना। देखो 12 बॉल्स अगर आपको फेस करनी है, 2 ओवर, आप 12 में से 9 बॉल्स पे सिंगल या डबल ले लो। 12 में से एक या दो बॉल्स तो आपको मिलेंगी ना लूज, जो बाउंड्री हिटिंग होगी, वहां पे आप कैपिटलाइज कर लो। तो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली है इंडिया ने, और आई क्रेडिट श्रेयस अय्यर फॉर द कैप्टन नॉक। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद भी बॉय खड़ा रहा है। और एक और बहुत बड़ी जो नेमत है इंडियन टीम के लिए मेरे लिहाज से, वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे आई फील लाइक इज अ वंडरफुल टैलेंट। वो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए 90s में 2000s में माइकल बेवन होता था ना, वो है जी शिवम दुबे इंडिया के लिए। कल इतने ज्यादा रन्स नहीं थे, ठीक है, पिच पे गेंद मुश्किल थी, आके जिस तरीके से उसने मारना शुरू किया, 42 रन्स बनाए 21 बॉल पे, 200 के स्ट्राइक रेट से, 3 छक्के के साथ, ठीक है, जिसमें उसने आदिल रशीद को जितनी मतलब मुश्किल बॉल्स पे छक्के मारे, क्योंकि आदिल रशीद ना उसे लेंथ दे रहा था, ना उसे वो मारने का मौका दे रहा था। बिल्कुल इतना सा मौका था कि जितना तू बैट यहां से वो मार रहा है छक्का। फिर इसने एक वो छक्का ग्राउंड से बाहर भी मारा था मेरे ख्याल से सैम करन को। लेकिन फॉर मी द शॉट ऑफ द डे वाज श्रेयस अय्यर ने वो जो कवर के ऊपर छक्का मारा ना, आए हाय 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 हाय। पता नहीं, मे बी इट्स जस्ट मी, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगा मेरे इंडियन भाई और बहनें मेरा जरा साथ दें। मुझे कल श्रेयस अय्यर का स्टांस देख के ना बड़ा कोई विराट कोहली फील्स आ रही थी। जिस तरीके से उसका बैट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, जो उसने ड्राइव्स मारा था, मुझे बहुत, अगेन व्हेन आई वाज वाचिंग इट, मुझे लग रहा था कि अरे एग्जैक्ट कोहली है ये, एग्जैक्ट कोहली है ये, एग्जैक्ट कोहली है ये। ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है श्रेयस अय्यर की, बट मुझे देख के कोहली लगा, और ऊपर से उसने जब वो छक्का मारा ना, तो मैंने कहा यार कोहली। तो बारिश होगी, अब सेकंड इनिंग्स देखने को मिली तो नहीं, क्योंकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बॉलिंग जिस तरह मैं मेंशन कर चुका हूँ, शुरू में इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल थी, कोई 15 से 16 ओवर बॉल बारिश हुई है, तो बॉल गीला हो जाता है, उसको सुखाना, सीम को सही तरीके से ग्रिप करना, वही स्ट्रगल होनी थी इंडिया के लिए भी। और इंग्लैंड का T20 का बैटिंग लाइनअप स्टैक्ड। वो लोग, क्योंकि उनका भी यही माइंडसेट है, एग्रेसिव क्रिकेट, मतलब टॉम बैंटन जैसा बैट्समैन जो कि इतना एक्सप्लोसिव है, 5वें या 6ठे नंबर पे आ रहा है। फिल सॉल्ट है उनका ओपनर, जो आईपीएल देखते हैं उन्होंने तो उसे देखा है आरसीबी के लिए वो क्या कर सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला था। एंड अगेन ऑब्वियसली नो बुमराह। और यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, मुझे कोई यार, मेरा एक जेन्युइन सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंडियन क्रिकेट इतनी देखता तो नहीं हूँ, तो मुझे जो इंडियंस देखते हैं जरा बताएं, यार ये हर्षित राणा के पास क्या है, गौतम गंभीर की कोई नूड शूट्स है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किस बेसिस पे हर्षित राणा जैसा प्लेयर इतना खेलता है यार। वो तो जब वो स्टंप हुआ जिस तरीके से, ठीक है, सामने सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, तू उसे स्ट्राइक दे शिवम दुबे को, तू भाई आदिल रशीद को आते साथ चार्ज करे, जो आउट हुआ। आयरलैंड के खिलाफ भी मतलब ठीक है इसने रन्स कर दिए थे, लेकिन बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी थी कि भाई तेरे साथ टेल खेल रही है तो उसे स्ट्राइक दे रहा है अर्शदीप को कि तू मार, जब इतने कम रन्स रह गए। बट वो मैंने इतना मेंशन नहीं किया। बट इवन बिफोर इज इंजरी मुझे हर्षित राणा से बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इम्प्रेस कर रही थी। इंडिया इन माय ओपिनियन हैज मच बेटर प्लेयर्स देन हर्षित राणा। तो क्या सीन है, क्यों खेल रहा है हर्षित राणा? और जब वो स्टंप हुआ ना, तो मैंने कहा था आज तो इस बेचारे की मैं सही दबा के लूंगा, बट उसको बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो यही है यार, अब मैच तो अबैंडन हो गया, ड्रॉ हो गया, वो जो फन चलना था वो नहीं हुआ। बट मुझे अच्छा लगा इंडियन क्रिकेट का कमबैक। मुझे अच्छा लगा प्लेयर्स की ये सेंस के यार कंडीशंस को खेलो, ठीक है, रादर देन द टेम्पलेट ऑफ क्रिकेट यू वांट टू प्ले। क्योंकि आप कंडीशंस देखो हर जगह सेम नहीं होती। अगर आपको याद हो, जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था पिछला यूएसए वाला, उसमें मतलब एवरेज स्कोर क्या था, 120, 130, 140, इस तरह का स्कोर इन मॉडर्न डे T20, क्योंकि वो कंडीशंस आपको इजाजत नहीं दे रही वो एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की। आयरलैंड के खिलाफ मुझे लगता है इंडिया का मसला ये था, क्योंकि अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू आयरलैंड, आयरलैंड को इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, लेकिन इंडिया कंडीशंस नहीं खेल रहा था, इंडिया आयरलैंड खेल रहा था कि अरे आयरलैंड इनकी तो ऐसी की तैसी, इनकी तो हम बजा देंगे। रवि बिश्नोई भी था कल स्क्वाड में। नहीं, मुझे अच्छा लगता है यार, आई फील लाइक इज अ वेरी गुड लगी। और वरुण चक्रवर्ती इज आल्सो वाज आल्सो बैक। तो मैच इंटरेस्टिंग होना था। बारिश होगी, अब देखते हैं सेकंड T20 में क्या होता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सेकंड T20 कवर करूंगा और इंडिया के बाकी मैचेस कवर करूंगा, क्योंकि आज से ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसको एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो मेरा एक और शूट शुरू हो रहा है, और बड़ा कोई इंटेंस मेरे 15 से 20 दिन होने वाले हैं। उसमें मुश्किल ये है कि मुझे टाइम मिले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, बट नो गारंटीज। तो यही है यार आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।